हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 58 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 57 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक अच्छा क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को टैकल करने का मेरे हिसाब से बेस्ट वे क्या होता है। तो आई होप अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स पी एंड क्यू। दो टाउन्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, दैट इज़ नॉट गिवन, इज़ पार्टली ऑन अपहिल एंड पार्टली लेवल ग्राउंड पे है एंड पार्टली डाउन हिल पे है। ये हमें दिया गया है कि आपके पास दो टाउन्स हैं पी एंड क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, बट हमें ये बताया हुआ है कि ये जो है कुछ अपहिल पे है, कुछ लेवल पे है एंड जो है कुछ डाउन हिल पे है। तब आप पी से अगर क्यों जा रहे हैं तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा था कि जो है इट टुक 3 आवर्स फॉर ए कार टू गो पी टू क्यू। अगर वो पी से क्यों जा रहा है तो उसको 3 घंटे लगते हैं, मतलब ये वाले डिस्टेंस में उसको 3 घंटे लगते हैं। एंड वेयर एट इट टुक 40 मिनट्स मोर टू मेक द रिटर्न जर्नी। मतलब अगर क्यू से पी आ रहा है तो उसको 40 मिनट ज़्यादा लगने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो पी से क्यों जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन पी एंड क्यू। अगर मतलब आपको बेसिकली डिस्टेंस बताना है पी से क्यू के बीच में, जो कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अप हिल का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, डाउन हिल का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है एंड जो आपका लेवल ग्राउंड है उसकी स्पीड जो है 48 किलोमीटर आवर जो है बेसिकली स्पीड दी गई है एंड ये कार की स्पीड है। तो हम जो है क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस पता नहीं है पी से क्यू के बीच का, तो हम उसको लेट कर रहे हैं कि वो डी है। डिस्टेंस को हमने डी लेट कर दिया। उसके बाद जो आपका अप हिल है इस डिस्टेंस को हम एक्स मेजर कर रहे हैं एंड जो आपका डाउन हिल है इसको हम वाई ले रहे हैं। तो ये जो आपका लेवल पे होगा उसका जो है डिस्टेंस क्या होगा, तो बेसिकली डिस्टेंस टोटल हमने डी माना हुआ है, उसमें से आप जो ये दोनों अप हिल एंड डाउन हिल डिस्टेंस को माइनस करते हैं तो जो डिस्टेंस बचेगा वो इस लेवल ग्राउंड का डिस्टेंस होगा, दैट इज़ डी माइनस एक्स प्लस वाई। मैंने कैसे लेट किया, पूरा डिस्टेंस आपका टोटल डी माना हुआ है, अप हिल का एक्स है एंड डाउन हिल का वाई है, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, जब दोनों का सम करेंगे एंड टोटल डिस्टेंस यानी कि पूरे डिस्टेंस में से घटाएंगे तो वो जो आपका बचेगा वो लेवल ग्राउंड पे होगा। तो इस तरीके से कुछ कहानी हमारे सामने दिख रही है। अब हमें स्पीड दिया हुआ है एंड हमें पता है टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो अगर वो पी से क्यों जा रहा है तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। हमें पता है पहले वो जाएगा अप हिल पे, तो अप हिल की डिस्टेंस हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स, एंड उसको जो है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें यहाँ दिया गया था। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है, तो ये उसको अप हिल में टाइम जो है लगा होगा। उसके बाद वो लेवल ग्राउंड पे चलता है, लेवल ग्राउंड का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस एक्स प्लस वाई, ये लेवल ग्राउंड की जो है डिस्टेंस है एंड उसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर। तो ये हमें 48 किलोमीटर दिया गया है, ये भी आपका टाइम हो गया। उसके बाद डाउन हिल पे उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, ये भी टाइम है। तो ये उसको अप हिल पे टाइम लगा होगा, ये लेवल ग्राउंड पे टाइम लगा होगा, ये जो है डाउन हिल पे जब आ रहा था तब उसको टाइम लगा एंड टोटल टाइम हमें दिया गया है दैट इज़ 3 आवर। तो हम जो है इसको जस्ट इतना लिख रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। फिर क्या होता है सेकंड इक्वेशन में, क्यू से वो जो है पी आ रहा होगा, ये जो क्यू डिस्टेंस है यहाँ से पी आ रहा होगा, बट एक कहानी यहाँ पर चेंज होगी कि जो ये आपका डाउन हिल था वो अप हिल हो जाएगा, इस साइड से आप जाएंगे तो, एंड जो आपका अप हिल था पहले कंडीशन में वो डाउन हिल हो जाएगा। बस इतना ही कहानी चेंज होगा, बाकी आपका लेवल ग्राउंड तो चेंज होने वाला नहीं है। तो इस बार जो है अप हिल की डिस्टेंस कितनी है वाई एंड अपहिल का स्पीड हमें पता है कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका टाइम हो गया। उसके बाद ये तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो है बराबर है दोनों केसेस में, तो ये आपका हो गया बाई 48 प्लस इस बार डाउनहिल क्या है एक्स है एंड इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो है ये टोटल टाइम कितना लगता है 3 आवर, तो पहले बार में लगा एंड 40 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 3 + 2/3 हो जाएगा आपका, यानी कि 11/3। तो यहाँ से टाइम कितना लगा 11/3 एंड दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपको जस्ट सॉल्व करना है एंड डी के लिए आपको वैल्यू निकालना है एंड हमें टोटल पूछा ही गया था कि डिस्टेंस क्या है उन दोनों जो है शहरों के बीच में।
तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो हम x को एक साइड लेके आते हैं, तो आप सम करेंगे इन दोनों का बेसिकली। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x + 40 + x/60 एंड y के लिए अगर हम इस साइड करते हैं तो y भी 60 हो जाएगा एंड y + 40 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप d को इस साइड लिखते हैं जैसे d/48 हो जाएगा एंड d/48, तो यहाँ से बेसिकली 2d/48 हो जाएगा। एंड आप x y के लिए अलग अलग लिख सकते हैं, सब सम करेंगे तो हो जाएगा कितना -2x/48 एंड -2y/48 इज इक्वल टू 3 में जब आप सम करेंगे 11/3 का, तो आई थिंक 20/3 होता है। यस, तो यहाँ से 20/3 हो जाएगा एंड ये जो आपका x प्लस है एलसीएम लेंगे इसका, तो हो जाएगा कितना 4x/48 एंड यहाँ से 4/8 आई थिंक जस्ट निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 240 एंड यहाँ से 6 एंड +4, यस 10x हो जाएगा आपका। अगेन y के लिए भी आपका 10y हो जाएगा बाई 240 क्योंकि सेम सम है एंड +2d/48 एंड इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ 1 या फिर d/24 एंड -2x/48 एंड -2y/48 एंड यहाँ से 20/3। उसके बाद आपका ये 10x हो जाएगा, यानी कि 10x/24, इसको आप लिख सकते हैं 240, इसको आप x/24 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली x/24 एंड यहाँ से आप इसको भी लिख सकते हैं x/24। जब आप 2 सॉल्व करेंगे ऐसे ही y के लिए हो जाएगा 24, तो यानी कि x/24 प्लस का एंड माइनस का xy एंड प्लस का x/24, ये कट जाएगा, बचेगा कि आपका d/24 इज इक्वल टू 20/3 एंड यहाँ से जो है 3d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 240 इंटू 480 आई थिंक, हाँ 480 हो जाएगा आपका। उसके बाद d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 160। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी।